हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संविदा भर्ती मथुरा 2024 की वैकेंसी है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अन्य पद में नॉन टीचिंग की भी होती है और टीचिंग का भी पद है, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि टीजीटी, पीजीटी की जो पोस्ट है, हो सकता है लिमिटेड सब्जेक्ट की बात की जा रही है। नहीं भाई, यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आप 100% इसमें आपका चयन कैसे होगा, कुछ पैरामीटर है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उस पैरामीटर के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस और लोगों के प्रति कंपेयर में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर, कि हम बताइए, हम सर इस स्टेट से हैं। वो कोई स्टूडेंट कहेगा सर कि हम बिहार से क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए भाई, केवीएस में कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि केवल यूपी वाले हैं तो यूपी से अप्लाई करें, बिहार वाले हैं तो बिहार से अप्लाई करें। ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, कहीं से भी रहने वाले हो, अगर आप में टैलेंट है तो अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिए और आप ज्वाइन करिए। ठीक है, केवीएस संविदा पर। अब ये देखिए, आपको मैं डिटेल से नोटिस दिखा रहा हूँ। उस नोटिस को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ये अपडेट आपको मिल जाएगी। इसका पीडीएफ और फॉर्म कैसे भरना है, इसका जो सारी डिटेल्स वगैरह मैं एक्सप्लेन तो यहीं कर दूंगा, लेकिन पीडीएफ वहाँ दे दूंगा, ताकि आपको कोई जो असुविधा ना हो। आप डायरेक्ट पीडीएफ देख सकें, पढ़ सकें और अप्लाई कर सकें। हालांकि मैं यही एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन काम की होने वाली। एक वीडियो पूरा सोल्यूशन। देखिए, केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा, और ये इनकी वेबसाइट है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि सर हमें वेबसाइट बताइए ताकि हम खुद वहाँ सर्च कर सकें। बहुत सारे बच्चे खुद पर विश्वास करते हैं, तो अच्छी बात है। आप क्या करिए, ये इनकी वेबसाइट है, जाकर यहाँ आप ये जो इनके अनाउंसमेंट सेक्शन है वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि मैं जाकर आपको दिखाऊंगा भी लास्ट में, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा में 2024-25 हेतु संविदा शिक्षक और कर्मचारी पैनल बनाने हेतु उपयुक्त उम्मीदवार। देखिए, संविदा का मतलब क्या होता है, पहली वजह संविदा का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल की बात होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या होता है, देखिए, मतलब ये होता है टाइम पीरियड के लिए आपको हायर किया जाता है कि साल भर के, मान लें 11 महीने के लिए हायर किया जाता है। उसके 11 महीने के बाद वो रिन्यू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको निकाल देते हैं, रिन्यू कर दिया जाता है। और एक बार हायर करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, आप जाएंगे तो पढ़ाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि टाइम पास करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका टाइम रिन्यू किया जाता है बार 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 बार। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू कब है। देखिए, 20 तारीख दिन बुधवार है जब आपका इंटरव्यू लगेगा। और इंटरव्यू से पहले मैं बता दूं, देखिए केवीएस का क्या होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। केवीएस में सबसे पहले आपका डीबी होता है। डीबी क्यों होता है वो सुन लीजिए पहले। डीबी होने का रीज़न ये है कि ताकि आप ऐसे कैंडिडेट जो अपियरिंग वाले हैं वो इंटरव्यू तक न जाए, मतलब समय अनवांटेड न जाए, क्योंकि ये चाहते हैं क्लियर, मतलब जो भी कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास हो उस समय, और वो कोई भी अपियरिंग ना हो। ठीक है, ये इसलिए डीबी पहले करते हैं। ठीक है, दस्तावेज का जो सत्यापन यहाँ पर लिखा है ना, 8:30 से 9:30 बजे, यानी आपको 8 बजे इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा में। और इसमें जो, देखिए, आपका इंटरव्यू 10 बजे से स्टार्ट होगा। पीजीटी की बात किया जाए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी आपका क्वालिफिकेशन पीजीटी यानी पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर साइंस हुआ, प्राथमिक शिक्षक हुआ, संगीत हुआ, नृत्य प्रशिक्षक हुआ, खेल कूद प्रशिक्षक हुआ, कला प्रशिक्षक हुआ, योग शिक्षक हुआ, कंप्यूटर अनुदेशक हुआ, शैक्षणिक काउंसलर, बाल वाटिका शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर। इतने पद हैं जिनका इंटरव्यू 20 तारीख को होगा, 20 मार्च को होगा। ठीक है, अब इन पदों का हम डिटेल से आगे बताएंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, घबराइएगा मत। अब आगे हम बात कर लेते हैं अगले दिन। अब भाई, पीजीटी के बाद अब आता है पीजीटी के कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, फिर टीजीटी वाले, इनका भी इंटरव्यू होगा 21 तारीख को, दिन गुरुवार है। 21 मार्च को आपका इंटरव्यू चलेगा, 8:30 से 9:30 आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी आपको 8 बजे किसी भी हालत में सेंटर पर पहुंचना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स करवाना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू 10 बजे से स्टार्ट होगा। अब देखिए, इसमें पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान। देख रहे हैं, सारे विज्ञान इसमें शामिल है। उसके बाद टीजीटी की बात किया जाए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर, देखिए, एक चीज़ बता दूं कि इन सभी में से कोई भी सब्जेक्ट्स के आपका ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या कोई भी क्राइटेरिया मैच करती है, तो आप वहाँ एलिजिबल है अप्लाई इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, और अभ्यर्थी को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। देखिए, ये पीडीएफ में कर दूंगा, ये गूगल का फॉर्म है, फॉर्मेट, इसमें अप्लाई करना अति आवश्यक है। जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इनके गूगल फॉर्म में रजिस्टर्ड करना होगा।
देखिए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ ध्यान सुनिएगा, 100% सिलेक्शन के चांस इस साथ में ही बता रहा हूँ। यहाँ गूगल में आप रजिस्टर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप गूगल में रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आप करने के बाद क्या होगा कि आपका डेटा यहाँ फीड हो जाएगा। उसके बाद पंजीकरण जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो सारे डेटा वो चेक करेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक। 9 तारीख से स्टार्ट है, यानी आज से स्टार्ट है, और 16 तारीख तक शाम के 5 बजे तक गूगल फॉर्म आपको भरना है। ये लिंक है जिसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। याद रखिएगा, एक से ज़्यादा पद के लिए क्वालिफाई करते हैं तो गूगल फॉर्म भी अलग हो जाएगा। हर फॉर्म, चाहे आप एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म गूगल भरिएगा। एक ही फॉर्म से सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। अलग फॉर्म भरना होगा, इंडिविजुअल सेपरेट, ठीक है। जो अयोग्यता, ये सारी चीज़ें समझ गए। उसके बाद मैं बता दूं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। देखिए आपकी एज 18 साल से 65 साल के बीच कुछ भी है चलेगी। अभ्यर्थी की, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि इंटरव्यू के बिहाफ पर सिलेक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो रिटेन भी ले सकते हैं, ठीक है। रिटेन के बाद इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक। देखिए उसके आवेदन विद्यालय की वेबसाइट में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करके उसे हस्तलिखित पूर्ण रूप से भरकर अपने समस्त शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाण पत्र लिपि एवं एक फोटो संलग्न कर साक्षात्कार के दिन समय पर विद्यालय में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करें। समझ रहे, इसका मतलब क्या, एक फॉर्म का फॉर्मेट होता है, जिसका फॉर्म का फॉर्मेट मैं आगे दिखाऊंगा। उसको डाउनलोड करना है, उसको अपने रिटर्न जैसे रनिंग हैंड में जैसे आप भरते हैं फॉर्म को भरना है। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट पास, बीएड, जो भी है आपके पास, उन सभी का जो मेंशन करेंगे उसकी फोटोकॉपी, उस फोटोकॉपी पर आपको सेल्फ अटेस्टेड और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इनके बताए हुए एड्रेस पर इंटरव्यू देने जाना है, ठीक। यही चीज़ इन्होंने बोला है। ये तो बेसिक चीज़ें होगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे पीजीटी क्वालिफिकेशन के बारे में। पीजीटी का देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में एक सिंगल सब्जेक्ट से आपका, एक सिंगल सब्जेक्ट होता है जिससे आपका पीजी करते हैं। मान ले कोई हिंदी से करेगा, कोई इंग्लिश से करेगा, कोई केमिस्ट्री से करेगा, कोई हिस्ट्री से करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना, अरे सॉरी, मास्टर एमएससी होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसमें, एमएससी हो, एमए हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए, और ये जो मास्टर डिग्री होगा उसमें 50% होनी चाहिए उस डिग्री में, ठीक। यहाँ पर देखिए वो सब्जेक्ट्स को इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो ध्यान से देखिएगा। पीजीटी इंग्लिश है, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए पीजीटी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री कोई भी हो चलेगा। पीजीटी इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथ है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने दिख रही हैं पीजीटी, ठीक। कहने का मतलब, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आपके पास पीजी होना चाहिए, उस पीजी में 50% होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, बस। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप हिंदी भी समझ जा रहे हैं, इंग्लिश भी समझ जा रहे हैं और उस मीडियम से आप पढ़ा पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है आपके लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और बाकी सब्जेक्ट्स को मैंने आपने दिखा दिया, टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं पीजीटी की, समझ रहे हैं। तो इनमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जो छोटा होगा कि जिसका नहीं हो सके। देखिए, देखिए जो स्पेशल, एक चीज़ यहाँ पर देखिए नोट लिखा है नोट देकर, कि जो स्पेशल एजुकेटर जो स्पेशल बीएड किया है, अगर पीजी किया, स्पेशल बीएड किया है, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा पीजीटी के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद आपने स्पेशल बीएड किया, स्पेशल बीएड करने के बाद पीजी किया, तो भैया आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आपको नॉर्मल बीएड करना हो, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो तो पता ही है, सबको आनी चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है जिसमें पीजीटी की, अब जैसे बीटेक मांगा है कंप्यूटर साइंस का, ये सारी चीज़ें हैं। बीटेक, अगर बीटेक किसी भी स्ट्रीम से हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यानी आपने ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से किया है, फिर उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से किया, उसी उसी एरिया में किया है, तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टीजीटी की बात। देखिए भाई, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात किया जाए, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा बता देता हूँ। आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उस ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए। कहीं कहीं 55 देता है, लेकिन ये 50 ही दिए। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपका बीएड नहीं है तो भैया आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यानी केवीएस के चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस उसके बाद सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, मैथ, ठीक है। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, सब देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है।
और भी अदर पोस्ट हैं जिसके बारे में आप देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर की अगर बात करूँ, देखिए अगर प्राइमरी टीचर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले कि आप 12th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, यानी 12th के समतुल्य कोई भी डिग्री है जो चलेगी, ठीक है? उसके साथ आपने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, जो भी किया है वो मान्य है। 50% मार्क के साथ 50% मार्क के साथ आपका ग्रेजुएशन, अरे 12th होना चाहिए। देखिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ प्राइमरी टीचर के लिए। देखिए 12th पास होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इस 12th में कम से कम 50% होने चाहिए, साथ में डीएलएड होना चाहिए या फिर आपने बीटीसी किया है तो भी चलेगा, ठीक है? और इसमें सीटेट पेपर 1 क्वालीफाई होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 अगर क्वालीफाई नहीं है तो भैया नहीं अप्लाई कर पाएँगे प्राइमरी के लिए। अब बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है, इसमें भी ध्यान से देखिए, इसमें भी 12th बोला गया है, उस 12th में 50% होने चाहिए, साथ में आपके पास डीसीएड होना चाहिए, समझ रहे हैं? डिप्लोमा इन नर्सरी टीचिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तभी अप्लाई कर पाएँगे। इसी तरह म्यूजिक कोच है, म्यूजिक कोच में जो सर्टिफिकेट होता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी 12th पास होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ, और उसके बाद बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में, तो बड़ी अच्छी बात है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी बोला गया है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीसीए, एमसीए, एमएससी कुछ भी है, कंप्यूटर में चलेगा। गेम स्पोर्ट की बात की गई है, डिप्लोमा होना चाहिए, एनएस, आईएनएस, ठीक है। आर्ट कोच की वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंसर्न फील्ड में होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल है। योगा टीचर की वैकेंसी है, अगर आपका ग्रेजुएशन योगा में है तो बड़ी अच्छी बात है, अप्लाई कर सकते हैं आप। एजुकेशनल काउंसलर की वैकेंसी है, अगर साइकोलॉजी में आपने बैचलर डिग्री लिया है, डिप्लोमा इन काउंसलिंग है तो भैया बड़ी अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है, ध्यान से दिएगा, ध्यान से देखिए। प्री स्कूल नर्सरी प्ले स्कूल के लिए देखिए 10 पास होना चाहिए आपके पास, 10 पास होना चाहिए, 10 पास, उसके साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, 12th पास होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा, इनमें से कुछ भी है। ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इनमें से कुछ भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करें। एलिमेंट्री, प्राइमरी, अपर प्राइमरी की बात किया जाए तो 12th पास, 2 ईयर डीएलएड होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। यानी बहुत सारे पद हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसका पीडीएफ मैं दे दूँगा आपको टेलीग्राम में। मान लें आपकी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो पढ़ना चाहे कि अपना क्वालिफ़िकेशन चेक करना चाहे तो भैया चेक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चेक कर सकते, ठीक है? और ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम दिखा देते हैं आपको कुछ चीज़ें। देखिए मैंने क्या बताया, 20 तारीख को आपका, 20 और 21 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा क्या। देखिए पंजीकरण के लिए तो मैंने बताया कि 16 लास्ट डेट है। अब फॉर्म का फॉर्मेट देख लीजिए, जिस फॉर्म को आपको भरना है प्रिंट आउट निकाल कर। ये देखिए फॉर्म का फॉर्मेट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर, पिन कोड ये लिखा है, और अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एम्प्लॉई एप्लीकेशन फॉर द इंटरव्यू ऑफ फॉर द सेशन 24-25। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं हमने अप्लाई किया पीजीटी के लिए, ठीक है। मेरा नाम क्या है, अनुराग, मेरा नाम है अनुराग यादव, ठीक है। मेरा नाम अनुराग यादव, मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया, 5-10 जो भी है मेरा। उसके बाद मैरिटल, मैरिड है, सिंगल है कि मैरिड हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। अब हम जो मुद्दे की बात है वो बता दूं आपको। देखिए यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आपको, ध्यान सुनिएगा, 100% मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप जब फिल करेंगे, सारा डेटा यहाँ फिल करेंगे, तो इन सभी का फोटोकॉपी लीजिएगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड करें। इन सभी फ़ोटोकॉपी को अटेस्टेड करने का मतलब समझते हैं? उस फ़ोटोकॉपी को लीजिएगा, उस पर अपनी साइन कर दीजिएगा, जो भी आपकी साइन होती है, ठीक है? हर कॉपी पर, और उसको साथ-साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा। सीटेट हुआ, अगर आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, इसके अलावा और भी कोई क्वालिफ़िकेशन वो सब मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस कहीं भी है आपके पास, तो ये आपके इंटरव्यू में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में, ठीक है? क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने बैठेंगे ना, जो पैनल होगा, आप ईज़िली एक्सप्लेन कर पाएँगे अपने सारे कॉन्सेप्ट को विदाउट एनी फ़ियर, ठीक है? और एक ज्ञान, ये देखिए सारी चीज़ें आपके पास है। और देखिए आपको गूगल फॉर्म भरना कैसे है पहले वो जान जाइए। देखिए सबसे पहले आप इनके साइट पे जाएँगे, क क्या लिखेंगे? केवीएस मथुरा, केवीएस मथुरा, कैंट मत लिखिएगा, केवीएस मथुरा जैसे सर्च करेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन में कुछ इस तरह ओपन होगा, ठीक है? डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू, ये लिख कर आ रहा है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन फॉर द इंटरव्यू, रजिस्ट्रेशन लिंक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लिंक फॉर इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, ये देख रहे हैं? और ये अनुबंधन का दावा संविदा, ये सब चीज़ें दिख रहा है यहाँ पर। तो यहीं पर आपको जो लिंक है, डिटेल यहीं पे ओपन करेंगे, आपको गूगल लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर आपको भरना है, ठीक है? गूगल फॉर्म भरना है, उसके बाद इसका प्रिंट आउट गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर गूगल फॉर्म कैसे भरा जाता है?
मैंने केवीएस का मैंने एक जनरल टर्म में बता दिया है, केवीएस का गूगल फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है? और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, बहुत देख लीजिएगा जाकर, स्टेप बाय स्टेप बताया है गूगल फॉर्म कैसे भरा जाता है। देखिए गूगल फॉर्म ये पहले भराते हैं, अगर देखिए 100% आप सिलेक्शन चाहते हैं तो केवीएस का गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा। और क्या क्या आपको करना है जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, पहले वो सुन लीजिए आप, ठीक है? सबसे पहले 100% आपका चयन हो उसके लिए क्या करना है सिलेक्शन, सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज होने चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है? सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स वो अरेंज कर लीजिएगा प्रॉपर में। दूसरी चीज़ आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी है, ड्रेसिंग सेंस मतलब फॉर्मल, अगर आप जेंट्स है मेल है तो आपको पैंट शर्ट पहन लीजिएगा, और फीमेल है तो जिसमें कंफर्टेबल हो, सूट में या फिर साड़ी में, उस वो अच्छे से पहन के आप जाइएगा। तीसरी चीज़, आप आप जब जाइएगा वहाँ तो घबराइएगा मत, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में बात करिएगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी आती है आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी मत घबराइएगा, ठीक है? घबराना नहीं है, इंटरव्यू में जाना है, आराम से बैठना है, जैसे आप घर पर अपने भाई बहन माता पिता किसी से बात करते हैं तो एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन से बात करते हैं, बस वैसे ही आपको वहाँ भी बात करनी है। जो भी आपके डाउट्स हों आप क्लियर बोलिए। देखिए कहते हैं ना, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से कम तजुर्बा तो होगा। देखिए ज़िंदगी में अगर आप हारने से डरेंगे ना तो आप बार बार हारेंगे। जब आप हारने को आनंद लेंगे, जैसे इस इंटरव्यू में देने जा रहे हैं केवीएस में, अगर हो सकता है आपका ना भी हो, एक दो नंबर से ना हो, या हो सकता है आप क्वेश्चन ऐसे पूछ दे जो आपको आता ही नहीं हो, ठीक है? देखिए भाई इंटरव्यू आप नहीं जानते, आप कितनों पढ़ लें, इंटरव्यू वो तो डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर जानना क्या चाहता है, क्योंकि सामने वाला क्या जानना चाहता है सबसे बड़ी मुद्दा ये होती है, ठीक है? और वो तब तक आपसे क्वेश्चन क्रॉस करता रहेगा जब तक आप रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आए तो अच्छा, नहीं आए तो सॉरी सर नहीं पता, सीधे बोलिए। उसमें जो है आप ऑनेस्टी से बताइएगा अपने बारे में, और जो भी आपके पास है कोई भी फेक चीज़ नहीं बताइएगा, ठीक है? जो रियल है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल उसी भाषा में इंटरव्यू दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपका सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज है तो भाई कोई रोक नहीं सकता आपको। एक चीज़ मैं बता दूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। आप चाहे आप कैसी भी हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है कि आप जिस सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आपकी पकड़ कैसी है। मान लें आप केवीएस टीजीटी की पीजीटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पीजीटी की हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में आपकी पकड़ कैसी है, हिस्ट्री आपको कैसी लगती है, आप हिस्ट्री के जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, उसको कैसे आप रिप्लाई कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो कहते हैं ना, जो नॉलेज होता है ऑलवेज़ ब्यूटीफुल होता है, ज्ञान हमेशा ब्यूटीफुल होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की, और काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो अभी तक देख ली है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, खासकर मथुरा के हैं या बिहार के हैं, कहीं से भी, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी चाहते हैं, केवीएस की, अपने स्टेट की, मान लेते हैं कि आप जैसे मथुरा की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे बिहार के जो छपरा के रहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि सर छपरा की कोई केवीएस की वैकेंसी बताइए, तो आप छपरा कमेंट्स करके बता दीजिएगा। छपरा में कमेंट्स आप करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप छपरा के हैं, छपरा में वैकेंसी चाहते हैं, ठीक है? तो आप अपने एरिया का कमेंट्स करिए, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, हम वहाँ की वैकेंसी सर्च कर कर आपको बताते ही चले जाएंगे। और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने बता दी है, इसके अलावा भी कुछ छूट गया हो तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको फिर से रिकवर कर दें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सब लोग बनाते हैं वीडियो, सब लोग बताते हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग खराब हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप किसकी वीडियो देख रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हालाँकि सब लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही शेयर करते हैं, हर चीज़ में इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपको कितने काम की वीडियो, कितने काम की इन्फॉर्मेशन है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो वीडियो अगर आपको वाक़ई दिल से अच्छी लगी है तो बस लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, और दूसरी चीज़, फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, अगर मैं इस चैनल पर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे देखना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ एज़ सून एज़ पॉसिबल। जो भी 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद मैं लाइव आकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा। वहाँ भी वैकेंसियाँ मैं अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं, जब वीडियो चलती है तो उसके बाद क्या होता है कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है? तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो लाइव सेशन में मैं वीडियो को वैकेंसी को कवर करूँगा, वहाँ पर सारे डाउट सेशन संडे को जब भी समय मिले उस बेसिस पर रखा जाएगा, और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किया जाएगा। और उन बच्चों से भी बात किया जाएगा जिन्होंने विदाउट देखे, बिना हेल्प के या फिर कहीं से भी एजुकेशन क्वालिफाई किया है या फिर सिलेक्शन लिया है, उनको भी लाया जाएगा प्लेटफॉर्म पर, ताकि उनसे भी हम बात करें
और सही गाइडेंस आपको मिल सके। हालाँकि ये चीज़ें चल रही है, लेकिन हम अपने स्तर पर क्या करेंगे। तो फिलहाल इतना रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा करने का कोई मतलब भी नहीं है और कोई उद्देश्य भी नहीं है। और हम आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने उद्देश्य को पूरा करें और अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति और लोगों को समाज में एक सुरक्षा पैदा करें और एक विश्वास पैदा करें समाज में, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और समाज भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद।